हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सोशल जस्टिस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसका कनेक्शन एजुकेशन के साथ क्या है, हम ये देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोशल जस्टिस होता क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ personality to all the peoples in the society without discrimination is known as social justice। यानी कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, विद कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, सोसाइटी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम सोशल जस्टिस कहेंगे। जैसे कि अगर एक सिलेक्टेड ग्रुप है, कोई भी, हम जैसे कास्ट सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम आपको पता ही है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, ये कास्ट सिस्टम है। तो अगर सिर्फ ब्राह्मण ही बोले जाएं और बाकी सबको डिस्क्रिमिनेट करें, साइलेंट कैसे करें, उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करके उनको मौका ही ना दें बोलने का, तो वो सोशल जस्टिस नहीं होगी। वो क्या होगी? वो सोशल इनजस्टिस होगी। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि सबको, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, क्लास से हो, रिलीजन से हो, कुछ भी हो वो, तो उसको इक्वली ट्रीट करना है सोशल जस्टिस। अब इनके प्रिंसिपल्स देखते हैं कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज, इक्विटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज। Access to resources. A healthy society must offer services and resources. These include education, healthcare, shelter, food. However, in many societies there is unequal access. यानी कि access to resources social justice का एक प्रिंसिपल है। क्या कहता है ये? कि हर एक इंसान को इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज हो गया, सर्विसेज हो गया। इन रिसोर्सेज और सर्विसेज में क्या आएगा? एजुकेशन आएगा, हेल्थ केयर आएगा, फूड आएगा, शेल्टर आएगा, रोटी कपड़ा मकान। आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एजुकेशन जो है वो प्राइम एग्जाम्पल है इसके कॉन्सिक्वेंसेस का। जैसे कि क्लास का मतलब आपको पता है, क्लास इज़ अमीर एंड गरीब, कास्ट इज़ द कास्ट यू बिलोंग टू। जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, दैट इज़ कास्ट। तो एजुकेशन में सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ऑन दी अदर हैंड जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि वो स्कूल्स में भी नहीं पढ़ा पाते हैं। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ। इसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन सर्कमस्टांसेस। ये हम पढ़ ही चुके हैं। अगर इक्विटी होगी सोसाइटी में तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी होगी। इक्विटी को मैं एक बार और समझा देती हूँ कि हर एक इंसान के खुद के सर्कमस्टांसेस होते हैं। हो सकता है कोई एजुकेशन अफोर्ड ना कर पा रहा हो सकता है कोई बहुत अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहा हो। तो जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो उसको और रिसोर्सेज देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, है ना। जिसके पास कम रिसोर्सेज है, अगर हम उसको रिसोर्सेज दें तो शायद उसको कुछ बेनिफिट हो जाए उन रिसोर्सेज से। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मेरी इक्विटी और इक्वालिटी वाली वीडियो देख सकते हैं, उससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सोशल जस्टिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इक्विटी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सोसाइटी मस्ट अलाउ एवरीवन टू वॉइस देयर कंसर्न्स एंड टेक पार्ट इन मेकिंग डिसीजंस। सोसाइटी को, हर एक इंसान को अलाउ करना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके।
For equity, historically undermined groups should be encouraged to speak. अगर हमें equity इंश्योर करनी है तो historically undermined यानी कि marginalized group जो हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको encourage करना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप कैसे encourage कर सकते हो, different ways होते हैं, उनको reservation मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो होता है। सोशल इनइक्वालिटी कब अकर होती है? सोशल इनइक्वालिटी तब अकर होती है कि जो लोग पावर में बैठे होते हैं वो दूसरे लोगों के बिहाफ पे अपनी मनमर्जी चलाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल इनइक्वालिटी तब होगी, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी अकर्स व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टेक्स डिसीजन फॉर अ लार्जर ग्रुप, ठीक है। समझ रहे हो आप? जैसे कि अगर मैं एक क्लास में हूँ, मैं एक क्लास में बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैंने बच्चों की ज़रूरत को नहीं समझा है, लेकिन उनके बिहाफ में मैंने एक डिसीजन ले लिया है कि हाँ ये होगा, तो क्या होगा इसके बिहाफ पे, इनइक्वालिटी होगी। हो सकता है किसी को ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत हो और किसी को कम हो उस चीज़ की ज़रूरत। होप करती हूँ इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। Protection of human rights and civil liberties. Human rights and social justice are two sides of the same coin. दोनों एक साथ एक जैसे ही होते हैं। These rights include right to life, right to free speech, right to vote and so on. यानी कि सोशल जस्टिस में क्या होता है, सोशल जस्टिस में ये भी एक प्रिंसिपल है कि ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है, तभी हम एक सोशली जस्ट सोसाइटी को बना पाएंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, राइट टू लाइफ आ गई, राइट टू फ्री स्पीच आ गई, राइट टू वोट आ गया एंड सो ऑन। इसके बाद आ जाता है डाइवर्सिटी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सम ग्रुप्स फेस मोर बैरियर इन सोसाइटी बाय कंसिडरिंग द इनइक्वालिटी द पॉलिसी मेकर एंड सिविल सर्वेंट्स विल एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड। यानी कि हम सबको पता है कि हर एक सोसाइटी में या फिर हमारी सोसाइटी में हर एक के अलग अलग बैरियर्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो उन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्या करें, वो इस तरह से पॉलिसी बनाएं जिससे जो मार्जिनलाइज्ड है और डिसएडवांटेज्ड हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे निकाला हमने, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी, फ्री कर दी तभी भी लोग नहीं भेजेंगे, लेकिन कंपलसरी कर दी है, यानी कि हर इंसान को अपने बच्चे को भेजना ही भेजना है, चाहे कोई भी रीज़न हो, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिसी मेकर्स का डिसीजन है एजुकेशन को प्रमोट करने का और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो कि इंश्योर करते हैं सोशल जस्टिस को। आर्टिकल 14(1) ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करोगे आपको याद आ जाएगा। गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि चाहे कोई भी इंसान कितना भी अमीर हो, चाहे अंबानी हो और चाहे कोई भीख मांगने वाला हो, लॉ सबके लिए सेम रहेगा। अगर अंबानी ने मर्डर करा है तो उसको भी 7 साल की जेल होगी, या जब जो भी उसमें क्या बोलते हैं, जो भी उसमें सज़ा की है कि अगर कोई मर्डर करेगा तो अंबानी को भी उतनी ही सज़ा मिलेगी और जो गरीब है पैसे मांगने वाला है उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 15(1) प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा। 15(1) क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कैसे भी, किसी भी बेसिस पे, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, क्लास हो, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16(1) प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट इन ऑफिस अंडर स्टेट, यानी कि इंडिया के अंदर पहले क्या होता था कि वुमेन आ गई है कि अभी भी होता है काफ़ी जगह पे, अगर कोई औरत आ गई है जॉब लेने के लिए और उसी हाथ पे कोई मेन भी खड़ा है तो मेन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जॉब के लिए, लेकिन ऐसा आर्टिकल 16(1) में प्रोहिबिट किया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को ही देने चाहिए, किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 17(1) अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन, यानी कि अछूतपन जो पहले प्रैक्टिस किया जाता था आर्टिकल 17(1) ने उसको प्रोहिबिट किया गया है और उसकी प्रैक्टिस को किसी भी फॉर्म में फॉरबिडन किया गया है, यानी कि किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है उसकी प्रैक्टिस। नाउ आर्टिकल 46 क्या कहता है? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST OBC और अदर बैकवर्ड क्लासेस को प्रमोट करना है। बेसिकली रिजर्वेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि रिजर्वेशन भी दिया जाता है। कैसे मतलब आप प्रमोट करोगे? रिजर्वेशन दिया गया है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो इन लोगों को भी प्रमोट करना है। इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।